हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतुराज पारिक और आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुपर आरपी इंग्लिश पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में कंडीशनल सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कर लिया था और आज मैं इस सेशन में उस कंडीशनल सेंटेंसेज की 30 ऐसे क्वेश्चन की एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूँ जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। बार बार उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन बनाए जाते हैं। आपके सामने एक्सरसाइज है, अभी आपके सामने जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो 17 क्वेश्चन हैं। आप एक बार इन क्वेश्चन को करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे हम। टेक टाइम प्लीज। आप इस वीडियो को पॉज करके इन 17 क्वेश्चन के आंसर करो, उसके बाद हम देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो सही होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। पहला क्वेश्चन है, वर आई वुड हैव रीच्ड एट दिस साइट विदाउट हैविंग ए सेकेंड थॉट। इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। कैसे? ये 1 नंबर पार्ट है, ये 2 नंबर पार्ट है, ये 3 नंबर पार्ट है और ये 4 नंबर पार्ट है। अगर आपको किसी पार्ट में गलती दिखाई दे तो वो गलती लगा दो, अदरवाइज आप नो एरर का आंसर कर दो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वर आई यू, यानी ये वही तो कंडीशन है, इफ आई वर यू। ठीक है, ध्यान से अगर इसको देखें तो ये वही तो कंडीशन है, इफ आई वर यू। इसमें हमने क्या किया, इफ को हटाने के लिए हमने वर को कहाँ ले लिया, पहले ले लिया। इस कंडीशन का वर्जन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर आई यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर सेकंड फॉर्म है, वर कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो आएगी। मैंने आपको 3 प्रकार की कंडीशन करवाई थी, अगर आपको याद हो तो। इधर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बार फिर से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखो इस चीज को। जिससे मैं बोलूँ दोस्तों कि इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस या फिर डू या डज, अगर ये आए तो आगे आएगा हमेशा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक ये कंडीशन थी हमारी। अगर इफ वाले पार्ट में आई वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आगे क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर इफ वाले पार्ट में आए हमारे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आगे आएगा हमारे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बस जनरल से 3 फॉर्मूले हैं, इन तीनों फॉर्मूलों को आप लोग याद कर लो, एकदम इजी सा हो जाएगा आप लोगों के लिए। इफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म आए तो वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म, एंड हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस इतनी सी चीजें आप लोग याद कर लो। अब आगे देखते हैं, इसी पहले क्वेश्चन को दोबारा से आपको करवाता हूं मैं। अगर पहला क्वेश्चन फिर से अगर गौर किया जाए तो इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म है वर, इधर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमारे दे रखा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो दोस्तों, वुड हैव थर्ड फॉर्म कैसे हो सकता है, ये तब होता जब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती। इसलिए हमारा कौन सा पार्ट गलत है, बी नंबर पार्ट जो है वो गलत है। और यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सीधा वुड हैव रीच्ड की जगह होना चाहिए था वुड रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे हमारा होना चाहिए था वुड रीच, WOULD, वुड रीच। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, प्लीज रिपोर्ट टू मी, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। बताओ, 4 पार्ट हैं, आपने गलती लगा ली होगी, इसमें कौन से पार्ट में गलती है मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले भी हमने जिक्र किया था इस बात का पिछले सेशन में कि इफ वाले पार्ट में इफ की जगह पे व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज, इन केस, प्रोवाइडेड, बहुत सारे वर्ड आ सकते हैं। इफ वाले पार्ट में कभी भी मॉडल का यूज नहीं होता है। एक बात अपने ना इस बात की गांठ बांध लो कि इफ वाले पार्ट में यानी कंडीशन वाले पार्ट में कभी भी मॉडल नहीं लगेगा। तो भैया देखो, प्लीज रिपोर्ट टू मी व्हेन यू, ये व्हेन वाला पार्ट आ गया, व्हेन यू विल रिटर्न फ्रॉम दिल्ली, ये इस पार्ट में क्या है, हमारी गलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, विल आया है, विल हमारा नहीं आना चाहिए था। नेक्स्ट देखते हैं, इन केस इफ इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू। इसमें एक बात मैंने और बताई थी, 2 कंडीशनल वर्ड एक साथ कभी नहीं आ सकते। इसमें देखो इन केस भी आ गया और इफ भी आ गया, बातें क्लियर हो गई। 2 कंडीशनल वर्ड एक साथ कभी नहीं आ सकते, एक सिंगल ही आएगा। तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। बस यही क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इन केस इफ इट रेन्स आई शेल नॉट विजिट यू। नेक्स्ट देखते हैं, सपोजिंग इफ ही केम लेट द मास्टर वुड नॉट स्पेयर हिम हिज लाइफ।
पहला पार्ट गलत है, क्योंकि इसमें क्या नाम आ गया, सपोजिंग और इफ दोनों एक साथ आ गए। दोनों में से कोई एक रखो, या तो सपोज को रख लो या फिर इफ को रख लो। वैसे ऊपर वाले पार्ट में या तो इन केस को रख लो या फिर इफ को रख लो। एक नंबर पार्ट जो है हमारा गलत है। इफ यू कम एंड विल स्टैंड बाई मी आई विल शो यू माई पास। देखो इसमें पहली बात बता देते हैं, इफ यू कम एंड विल। देखो इफ वाले पार्ट में मैंने अभी बताया था, इफ वाले पार्ट में कभी भी मॉडल का यूज नहीं होता है। तो इफ यू कम एंड विल स्टैंड बाई मी, ये वाला पार्ट क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें विल नहीं आ सकता, क्योंकि ये इफ वाला पार्ट ही तो है अल्टीमेटली देखें तो। और इसमें एक वर्ड है स्टैंड बाई। स्टैंड बाई का अर्थ बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये एक फ्रेज है स्टैंड बाई। और स्टैंड बाई का अर्थ होता है दोस्तों, किसी के सुख दुख में उसके पास खड़ा रहना, उसके साथ खड़ा रहना। बातें क्लियर हो गई। जैसे मैं बोलूँ, आई विल स्टैंड बाई यू इन एवरी डिफिकल्टी ऑफ योर लाइफ। I will stand by you in every difficulty, in every wheel and woo of your life। तुम्हारे जीवन के हर व्हील एंड वू मतलब सुख दुख में स्टैंड बाई मीन्स साथ खड़ा रहना। बातें क्लियर हो गई। सपोर्ट करना किसी को, स्टैंड बाई मीन्स किसी को सपोर्ट करना। आगे देखते हैं दोस्तों, इफ़ यू कम एंड विल स्टैंड बाई मी, तो यहाँ पे विल नहीं आएगा दोस्तों, केवल स्टैंड आएगा, क्योंकि इफ वाले पार्ट में कभी भी मॉडल नहीं लगता है। आगे देखते हैं, अनलेस ही विल वर्क हार्ड, फिर गलती आ गई। अनलेस वाले पार्ट में क्या आ गया, विल आ गया, ये नहीं आना चाहिए था। अगर आपने पिछला सेशन अगर सही तरीके से देखा है तो ये सारी गलतियां आपकी निकल जाएंगी, सारे क्वेश्चन आप लोग कर दोगे। आगे देखते हैं, हैड यू टोल्ड मी अबाउट हिज करेक्टर। ये देखो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला आ गया। मैंने बताया था इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक कंडीशन बताई थी, थोड़ा सा अगर जिक्र किया जाए उस कंडीशन का तो देखते हैं दोस्तों। इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आगे आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो क्या कर सकते हैं हम, इफ को हटाने के लिए हैड जो है ये पहले लेके आ सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जैसे सेम इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, हैड यू टोल्ड मी अबाउट हिज करेक्टर आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम। ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए, इस स्ट्रक्चर को देखा जाए, अगर इफ वाले पार्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे क्या आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो हैड यू टोल्ड मी अबाउट हिज करेक्टर, ये तो एक सेंटेंस बन गया। आई वुड नॉट ट्रस्ट हिम, ये वाला पार्ट क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे दी इसने, होना चाहिए था वुड नॉट हैव ट्रस्टेड। देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, वुड नॉट हैव ट्रस्टेड, TRUSTED। क्यों, क्योंकि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ए के बीच में नोट तो इस वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए किया है। पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी। अच्छा कोई इस बात को सोच लेगा कि ये तो हैड वाला पार्ट आ गया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म वाला पार्ट आ गया, तो आगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। कोई ऐसा मान लो सोच ले, तो ये गलत है, क्योंकि ये हैड जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हैड है यहाँ पे मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती तो इसके बाद फिर थर्ड फॉर्म होती, वो हमारे पास है नहीं, तो ये हैव की सेकंड फॉर्म हैड होती है, वो सेकंड फॉर्म है। इफ आई हैड मनी, अगर एक इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म हो तो आगे क्या आता है, हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो इफ आई हैड मनी आई वुड हैव लेंट इट टू यू। इसमें फिर देखो 2 नंबर पार्ट में गलती आ गई, क्योंकि हमने इसको हैड हेल्पिंग वर्ब मान के यहाँ पे ये कर दिया, हालांकि ये सेकंड फॉर्म है इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी ये सेकंड फॉर्म है, तो आगे क्या आना चाहिए था, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन इसने कर दिया क्या, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जिसने पिछला जो वीडियो है वो पूरा देखा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था केवल वुड प्लस लैंड, LEND। लैंड का अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को, उधार देना, ठीक है। वर सी हेल्दी, वो वही बात होगी। देखो सी के साथ यहाँ पे वर लगाया, वोज नहीं लगाया, क्योंकि ये काल्पनिक वाक्य है, वर सी हेल्दी। इफ वाले पार्ट में अगर वोज और वर में से हमें यूज करना पड़े तो हम हमेशा वहाँ पे वर का यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट क्लियर हो गया, ओके। आगे देखते हैं, इसको मैं फिर से समझाता हूँ। अगर वाक्य काल्पनिक हो, ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, इफ के साथ अगर अपने को वोज या वर यूज करना पड़े तो ऑलवेज हम किसका यूज करेंगे, वर का।
पॉइंट क्लियर, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो वर सी हेल्दी, सी यहाँ पे फिर ये वही क्वेश्चन आ गया, वर आई यू, ठीक है। ये पहला जो क्वेश्चन था और जो 9वां क्वेश्चन है ये एकदम बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे वर आई यू, इस पार्ट में हमने गलती निकाली थी क्योंकि ये वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, यहाँ पे केवल क्या आएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे देख लो, वर सी हेल्दी, सी वुड ट्रेवल एवरीवेयर ऑन फुट। वर सी हेल्दी, इधर वर्ब सेकंड फॉर्म है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब मुझे कोई गलती इसमें नजर नहीं आ रही है। तो जरूरी नहीं कि गलती हो, क्या आ सकता है, नो एरर भी आ सकती है। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना कि वुड हैव ट्रेवल्ड, तब ये गलती हो जाती हमारी। एक इसमें देखो ऑन फुट, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है एक, ऑन फुट। ऑन फुट मतलब पैदल चलना, है ना, ऑन फुट, हमेशा इस फ्रेज को याद कर लो, ऑन फुट, इसके साथ यही लगेगा, ऑन लगेगा। ऑन फुट मतलब क्या होता है, पैदल चलकर आना, पैदल चलना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ ही वॉज यू, मैंने अभी आपको ये बात क्लियर कराई है दोस्तों कि इफ वाले पार्ट में कभी भी वॉज नहीं लगता है, हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। आगे देखते हैं, हैव यू इंडिकेटेड योर चॉइस क्लियरली, दिस प्रॉब्लम वुड हैव बीन अवॉइडेड। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो उधर क्या आना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन हमने क्या लिख रखा है, हैव। बोलो ये पार्ट गलत है कि नहीं है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, हैड आना चाहिए था, ठीक है। अगर इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को लिख के बताऊँ तो यहाँ पे हैव नहीं आना था दोस्तों, यहाँ पे क्या आना था, हैड, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम, आई वुड हैव गॉन बाई एयर, यानी कि वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देख लो बाई एयर, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। बाई एयर, किसी भी साधन के जरिए जाते हैं तो उसमें हमेशा बाई का यूज करते हैं, बाई बस, बाई कार, बाई एयर, ठीक है, बाई एरोप्लेन। आई वुड हैव गॉन बाई एयर इफ आई, यहाँ पे देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो इधर इफ वाले पार्ट में क्या आना चाहिए था, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो ये तो सिंगल हैड है, ये तो आएगा नहीं। ये हैव हैड है, ये भी नहीं आएगा। ये हैज हैड है, ये भी नहीं आएगा। हैड हैड आ सकता है। अब आपको मैं इसका थोड़ा समझाता हूँ कि हैड हैड क्या है। हेड हेड अगर देखा जाए तो ये क्या है, व्हाट इज हेड एंड हेड। देखो प्यारे दोस्तों, ये जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर अगर समझाया जाए तो हैव की फॉर्म होती है कुछ। हैव की अगर फर्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो हैज या हैव होती है, अगर सेकंड फॉर्म की बात की जाए तो हेड होती है, वहीं अगर थर्ड फॉर्म की बात की जाए दोस्तों तो वो भी क्या होती है, हेड होती है। तो ये जो हेड है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हेड है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वॉट विल यू डू, वॉट विल यू डू, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देखो इसको, वॉट विल यू डू क्या है इधर वाले पार्ट में, यानी आगे बीच में नाम क्या है, इन केस। ये तो इफ वाला पार्ट है आगे तो, और ये इधर दूसरा वाला पार्ट है। इधर आया विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इधर विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इधर क्या आना चाहिए था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था। मैंने आपको समझाया था, इस चीज़ को मिटा दूं मैं, ठीक है। देखो जरा थोड़ा सा गौर से, एक कंडीशन बताई थी आप लोगों को, इफ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आगे आता है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान से देख लो भैया, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, और इन केस वाले में क्या आएगा, हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख लो कौन कौन सी है। रिफ्यूज्ड है, ये गलत है। रिफ्यूजिंग है, ये गलत है। हमारी बात रही कि वो रिफ्यूज पे और रिफ्यूजेज पे, क्यों। अब इसमें देख लो सब्जेक्ट क्या है हमारे वाक्य का, बोब, और बोब सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, ये किसी व्यक्ति का नाम है, तो क्या आएगा, हमेशा रिफ्यूजेज, एस लगा हुआ आएगा। इफ इट रेन्स, ये फिर बात आ गई, इफ वाले पार्ट में क्या आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। ऑन सैटरडे द पिकनिक, आगे क्या आना चाहिए था, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो ध्यान से, वुड बी वाला क्या आएगा, गलत आएगा। कुड बी वाला गलत आएगा। विल बी कैंसल्ड, ये वाला सही ऑप्शन है। बस ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो कुछ कर नहीं पाओगे। इफ इंडिया विन्स द नेक्स्ट गेम, फिर आ गई इफ वाले पार्ट में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा एक बात और बता देते हैं थोड़ी सी, जरूरी नहीं कि इफ वाला पार्ट पहले आए, पहले दूसरा वाला पार्ट भी आ सकता है। जैसे इस बार इसमें आया है व्हाट विल यू डू इन केस बॉब, ये इन केस वाला है ना, ये तो इफ वाला पार्ट है। मैंने आपको बताया था ना, इफ की जगह पे और वर्ड भी यूज हो सकते हैं, ये बाद में आया है इस जगह। आगे देखते हैं, इफ इंडिया विन्स द नेक्स्ट गेम, ये तो यही कंडीशन फॉलो कर रहा है। दे खालिस्तान टू द फाइनल, तो इसमें विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो दे मे वाला काट दो।
एडवांस ये काट दो, वुड एडवांस ये काट दो, विल प्लस एडवांस यानी विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एडवांस काट के आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। इफ आई वर यू, वही बात आ गई, इफ आई वर यू, अगर यहाँ पे वॉज होता ना तो ये गलती हो जाती है हमारी। इफ आई वर यू, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इधर क्या आएगी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा ये वर्ब जो है ना, यहाँ पे मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब होती दोस्तों तो इसके बाद मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है हमें, वो है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो मेन वर्ब है ये, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये बी की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। इफ आई वर यू, आई खालिस्तान दैट गर्ल, इधर सेकंड फॉर्म आई है तो इधर क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो विल मैरी गलत है, विल नॉट मैरी गलत है, और डज नॉट मैरी ये गलत है, क्या आया, वुड नॉट मैरी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे देखते हैं, इफ आई हैड नॉट कम, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है तो इधर क्या आएगा आगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक कंडीशन ये बताई थी ना आप लोगों को, दोबारा बता रहा हूँ, देखो इफ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो आगे क्या आएगा हमेशा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस सिंपल सी बात है। तो इफ आई हैड नॉट कम टू विक्टोरिया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो आगे आएगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये विल हैव वाला काट दो, वुड मेड ये तो गलत हो ही गया, वुड नॉट हैव ये भी गलत हो गया, एंड वुड नॉट ये दोनों एक से आगे, सॉरी वुड नॉट हैव मेड है, ये तो इसमें मेड है, ये वाला कटेगा, वुड नॉट हैव, क्योंकि इसमें मैन वर्ब है नहीं, इसमें मैन वर्ब दे रखी है हमें सी वाले ऑप्शन में कि वुड नॉट हैव मेड। देखो वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला 17 का आंसर होगा सी नंबर। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन ये सही हुए होंगे, आप लोगों ने इसको समझने की कोशिश की होगी। बस केवल 3 फॉर्मूले याद कर लो। एक छोटी सी बात और बता देते हैं, इसको मिटा दिया जाए अपनी कॉपी में, प्लीज़ इसे नोट करो, आंसर नोट करो, आंसर मिलाओ और आंसर कमेंट में मुझे बताओ भी कि इतने इतने नंबर आए हैं। टेक योर टाइम प्लीज, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। कुछ और बताते हैं आप लोगों को, फिर से एक छोटी सी बात को रिवाइज और करवा देता हूँ मैं, ध्यान से देख लो। बहुत कोई ज़्यादा सर दर्द वाली बात नहीं है, इजी इजी चीज़ें हैं, आसानी से हम इसको समझ सकते हैं। अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हमने देखा है, इसकी मैं 5-7 एक बातें बता देता हूँ मैं, ठीक है, वो उनको गौर कर लो, थोड़ा सा देख लो। एक तो इसमें पार्ट होता है इफ़ वाला पार्ट, ठीक है। इफ़ वाले पार्ट में यहाँ पे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, फिर आगे आगे चीज़ें चलती हैं, और एक दूसरा वाला पार्ट होता है, ठीक है। इफ़ वाले पार्ट में इसमें 3 फॉर्मूले हैं हमारे। 3 फॉर्मूले कौन से हैं, अगर इफ़ वाले पार्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस हो, या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, डू या डज लगा हुआ हो, तो आगे हमेशा आएगा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस सिंपल सी चीज़ है, इधर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या फिर डिड लगा हुआ हो तो आगे आएगा हमेशा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और अगर 3 नंबर का कंडीशन है, इधर अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आगे आएगा हमेशा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 3 तो ये फॉर्मूले हैं बेसिकली, इन तीनों फॉर्मूलों को अपने जहन में अच्छे से बैठा लो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो, अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो तो, अदरवाइज कोई ज़रूरी है नहीं। ये 3 फॉर्मूले। नेक्स्ट बात हमारी ये है, मैं 2 नंबर बात बता देता हूँ कि जो काल्पनिक वाक्य होते हैं, बस ये 5-7 एक पॉइंट हैं, काल्पनिक वाक्य होते हैं उनमें हमेशा यूज किया जाता है वर का। नेक्स्ट बात मैं 3 नंबर बता देता हूँ, अनलेस के साथ कभी भी नोट नहीं लगता है। 4 नंबर बात बता देता हूँ, इफ वाले पार्ट में कभी भी मॉडल जो है वो नहीं आता है। इफ वाले पार्ट में कभी भी क्या नहीं आता है, मॉडल नहीं आता है। 5 नंबर बात बता देता हूँ मैं, इफ को हटाने के लिए हेल्पिंग ऑफ जो है उसको हम कई बार पहले ले आते हैं। जैसे मैं बोलूँ इफ यू हैड टोल्ड मी, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हैड यू टोल्ड मी। बस ये सिंपल सी बातें हैं। क्या नहीं लगना है, अनलेस के साथ नोट नहीं लगना है, इफ के साथ कभी मॉडल नहीं आना है इफ वाले पार्ट में, इफ और इफ हेल्पिंग वर्ब जो है वो कई बार इफ से हम पहले ले आते हैं। और ये 3 हमारे बेसिकली फॉर्मूले हैं, इनको याद कर लो। सारे क्वेश्चन इसी के आधार पर हमारे बने हैं। एक बात और बता देते हैं, इफ की जगह पे कुछ और वर्ड भी यूज हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हर बार इफ भी आए। व्हेन, बिफोर, आफ्टर, until, unless,
एज सून एज, ठीक है, इन केस, प्रोवाइडेड, ये कुछ वर्ड हैं जो और लग सकते हैं। बातें क्लियर हो गई। आगे हम 17 क्वेश्चन हमने किए, 13 क्वेश्चन और लेकर आ रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में से नोट करो, टेक टाइम प्लीज। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 17 कर लिए हैं हमने, 18 नंबर क्वेश्चन। आप एक बार, इतने क्वेश्चन है टोटल 30 क्वेश्चन है इसमें, आप एक बार इनको अपनी कॉपी में करो, इनके आंसर लगाओ, फिर हम मिलाते हैं, देखते हैं आपकी क्या प्रोग्रेस है। टेक टाइम प्लीज। चलो आप इसको वीडियो को पॉज करके कर लेना, मैं यहाँ पे इसके आंसर मिलवाता हूँ। पहला क्वेश्चन 18 नंबर, इफ़ ही हैड कॉल्ड मी अप, इफ़ ही हैड, यहाँ पे हमने देखा है कि इफ के साथ आया है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तीनों कंडीशन हमारी याद हो गई हैं। तो आई वुड इन्फॉर्म हिम, देखो ये वाला पार्ट गलत है, आई वुड इन्फॉर्म हिम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए आई वुड हैव इन्फॉर्म्ड, क्योंकि अगर इधर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो आगे आता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे आएगा दोस्तों वुड हैव इन्फॉर्म्ड, ठीक है, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। एग्जाम में 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो किसी भी टॉपिक से, या तो एरर निकालने के, गलती निकालने की, या फिर फिलअप करने के, यानी खालिस्तान दिया होता है ब्लैंक, उसमें अपने को भरना होता है, या फिर इम्प्रूवमेंट करने के, सुधार करने के। मैं तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ही विल वर्क हार्ड ही विल श्योरली गेट द जॉब ऑफ हिज चॉइस, नो एरर। देखो इसमें इफ के साथ क्या नहीं आता, इफ वाले पार्ट में कभी भी विल का यूज नहीं होता है, बस। अनलेस आई डू नॉट सी हिज टिकट आई विल नॉट लेट हिम सिट हियर, अनलेस के साथ कभी भी किसका यूज नहीं होता है, नोट का यूज नहीं होता है, बिकॉज अनलेस इज ऑलरेडी ए नेगेटिव वर्ड। इफ आई वॉज यू, गलत है, इफ आई क्या आना चाहिए था, वर यू, इफ आई वर यू। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई विल वर्क, अरे इफ के साथ वर लगा रखा है, इधर सेकंड फॉर्म लगा रखी है, तो आगे क्या आता है हमेशा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे तो विल वर्क दे दिया, तो विल नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ पे विल की जगह क्या आएगा, वुड। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन, ये सीजीएल में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं ना, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। इफ यू ड्रो फास्ट, ड्रो, ड्राइव, ड्रो एंड ड्राइवर, ड्रो सेकंड फॉर्म है अपने आप में। इफ यू ड्रो फास्ट ही कैन रीच डेस्टिनेशन इन टाइम, यहाँ पे अगर सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या आना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कई बार वुड की जगह कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि देखो कुड कैन का पास्ट रूप है, जैसे वुड विल का पास्ट रूप है ना, वैसे कुड जो है वो कैन का पास्ट रूप है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बात तो ये है कि यहाँ पे कैन रीच नहीं आएगा, या तो आएगा कुड रीच या आएगा वुड रीच। पॉइंट क्लियर। आई विल नॉट कम इन केस इट विल रेन, देखो दोस्तों इन केस इट विल रेन, इन केस वाले पार्ट में विल का यूज कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैंने आपको पहले भी समझाया है कि इन केस वाले पार्ट में, यानी कि इफ वाले पार्ट में कभी भी मॉडल का यूज नहीं होता है। इस बात को अपने जहन में अच्छे से बैठा लो, 2-3 बातें हैं बस, इतनी सी बातों से आपके बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं। पिछले दिनों जो 2018 में जो एलडीसी का जो पेपर हुआ था ना, उसमें बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंस से आए थे। नेक्स्ट देखते हैं, यू कैन स्केल दिस हाई पीक, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। अरे वही बात तो आ गई, इसमें इन केस आया है, इसमें प्रोवाइडेड नाम आया है, और प्रोवाइडेड वाले पार्ट में कभी भी देखो, एक पार्ट तो है यू कैन स्केल दिस हाई पीक, एक तो ये वाला पार्ट है, एक नेक्स्ट प्रोवाइडेड यू विल वियर द राइट काइंड ऑफ शूज। तो विल क्यों आएगा, प्रोवाइडेड वाले पार्ट में कभी विल आ ही नहीं सकता है ना, मॉडल आ ही नहीं सकता है। हैड आई रियलाइज्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, योर हाउस वॉज सच ए लॉन्ग वे ऑफ आई वुड टेक ए टैक्सी। ध्यान से अगर देखो इसको, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इधर क्या आना चाहिए था, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट लिया क्या है इसने, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये वाला पार्ट क्या है हमारा, गलत है, इधर होना चाहिए था वुड हैव टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, वुड हैव टेकन। इतने क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 27 नंबर पे, अनलेस यू स्टडीज डिलीजेंटली। ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो जिसके नीचे अंडरलाइन की हुई है, जैसे इसमें स्टडीज के नीचे, इसमें कोट के नीचे की हुई है, इसमें विल कम के नीचे की हुई है, इसमें आई सेल गेट बैक के नीचे की हुई है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं जिनके नीचे अंडरलाइन की हुई है, इनका आपको करना है इम्प्रूवमेंट, सुधार करना है। अगर यहाँ पे सही है ना, अगर ये मान लो स्टडीज सही है, तब तो आप लगा दो नो इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन, नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट, कोई सुधार नहीं है, ठीक है। और अगर कोई है इम्प्रूवमेंट तो आप उनमें से लगा सकते हो। अनलेस यू स्टडीज डिलीजेंटली, डिलीजेंटली का अर्थ क्या होता है, मेहनती तरीके से, डिलीजेंटली बहुत ज़्यादा, डिलीजेंट होना, डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है, हार्ड वर्किंग,
ये क्वेश्चन भी आपके पूछा जा सकता है। डिलीजेंट, डिलीजेंट का अर्थ होता है दोस्तों हार्ड वर्किंग। ये आपको मैं एंटोनिम सिनोनिम से करवाऊंगा तो सारी चीज़ें आपको क्लियर करवा दूंगा। हार्ड वर्किंग, तो देखो अनलेस यू स्टडीज, एक बात बताओ, यू जो सब्जेक्ट है आपने कौन सा आंसर लगाया इसमें, कौन सा आंसर लगाया बताओ। वेरी गुड, आपने लगाया 1 नंबर, और 1 नंबर आंसर इसका क्या है, बिल्कुल सही है। क्योंकि एक तो पक्की हमें बात दिख रही है कि अनलेस वाले पार्ट में ना तो विल आ सकता है ना विल नोट आ सकता है, ये तो आ ही नहीं सकते। अनलेस वाले पार्ट में नोट नहीं आ सकता, अनलेस वाले पार्ट में मॉडल नहीं आ सकता। ये 2 ऑप्शन कट गए, अपने आप बच गया स्टडी। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन, एलिमिनेट करना, ऑप्शन को एलिमिनेट कर देना। और ये क्यों है देखते हैं। यू कैसा पर्सन है भाई, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ एस ये कभी लगता है क्या, शाबाश, बिल्कुल नहीं लगता। तो सीधा आएगा इफ़ वी हैड लेफ्ट अर्लियर, इफ के साथ क्या आया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आगे क्या आना चाहिए था दोस्तों, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इधर तो इसने केवल कोट दे दिया, कैच की सेकंड फॉर्म दे दी, हमें तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है, तो ये गलत, ठीक है। विल हैव वाला गलत, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वाला ऑप्शन सही। इस तरीके से हम बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे क्वेश्चन और बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ही विल गो टू प्ले, ही विल गो टू प्ले व्हेन हिज फादर विल कम। देखो भैया ये पार्ट अगर एरर वाला होता तो हम सीधा लगा देते कि सर विल नहीं आएगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि वेन वाले पार्ट में कभी मॉडल नहीं आता है। बट अब हमें इसका इंप्रूवमेंट करना है, तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इधर क्या आना चाहिए था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखो कम नहीं आ सकता केवल, देखो वुड कम वाला तो ऑप्शन ही कट गया, मॉडल तो आ ही नहीं सकता। बात रह गई हमारी कम या कम्स में। अब वाक्य का सब्जेक्ट देखो इधर, हिज फादर, सिंगुलर है ये प्लूरल है, बिल्कुल सिंगुलर है, तो क्या लगेगा, एस ये लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेन आई सेल गेट पैक। पक्की बात है कि वेन वाले पार्ट में सेल तो आ ही नहीं सकता। आई सेल पे ऑफ दैम मनी, इधर क्या आया है, सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इधर क्या आना चाहिए था, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ध्यान से देख लो, वेन आई सेल गेट बैक, आई सेल पे ऑफ देम मनी, पे ऑफ का अर्थ क्या होता है, चुकाना, पे ऑफ मीन्स चुका देना। तो देखो आई वुड नहीं आ सकता वेन वाले पार्ट में, आई कुड नहीं आ सकता, इंप्रूवमेंट तो होना है, तो बच गया कौन सा, आई गेट बैक। वेन आई गेट बैक आई सेल पे ऑफ दी मनी। ये हमारे 30 ऐसे क्वेश्चन थे दोस्तों जो हर बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार ये रिपीट होते हैं, और ये सुपर 30 हमारी टेस्ट सीरीज थी। आपके जितने इसमें से मार्क्स आए उनको कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और मार्क्स तभी आएंगे जब आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तभी, ठीक है। बाकी मर्जी आपकी है, आपका भविष्य आपके हाथों में, ठीक है। हमारा काम है केवल पढ़ाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।